So welcome back to this series of Khan Sir Geography Simplified lecture number 8. Today's lecture content are inner and outer planets, आंतरिक और बाह्य ग्रह, distance of planets from Earth and Sun. अर्थ और सन से planets की distance क्या है वो देखेंगे हम, rotation और size देखेंगे ग्रहों का और बाकी के planets के बारे में जानेंगे और आज की क्वेश्चन आंसर। इसके साथ हम सैटेलाइट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एस्टेरॉयड बेल्ट के हमारे होते हैं इनर प्लैनेट्स जो कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं, जिन्हें हम हिंदी में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह कहते हैं। जबकि एस्टेरॉयड बेल्ट के राइट साइड में जोवियन प्लैनेट्स या फिर बाह्य ग्रह हैं, जिन्हें हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के नाम से जानते हैं, या फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो अब हम इनकी कुछ और खूबियां जानेंगे। सो फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ये अर्थ से मैच होते हैं और इसलिए इन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। सेकेंड इज हमने देखा था कि हम इन्हें गैसियस प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि ये गैसेस के होते हैं, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हम इन्हें गोल्डी लॉक जोन से बाहर वाले ग्रह भी कहते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। थर्ड इज ये छोटे होते हैं, ये सॉलिड के होते हैं और इनके पास या तो सैटेलाइट्स कम होती हैं या फिर नहीं होती हैं। जैसा कि हमने देखा था कि मरकरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, क्योंकि जो भी थी वो सन ने अट्रैक्ट कर ली थी। ये सारे हम जानते हैं सॉलिड के बने हुए होते हैं और इनके पास लेस सैटेलाइट्स होती हैं। तो लेस में अर्थ और मार्स आते हैं। अर्थ के पास वन सैटेलाइट है, मून, जिसे हम जानते हैं चंद्रमा, चंदा, और मार्स के पास दो सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डीमोस। वहीं अगर आउटर प्लैनेट्स के बारे में हम बात करें तो इनके पास ज़्यादा सैटेलाइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स होती हैं। माना जाता है जुपिटर के पास 73 सैटेलाइट्स हैं, बट उसमें से अभी तक 16 को ही लीगलिटी दी गई है और सैटर्न के पास 62 हैं, जिनमें से 21 लीगल हैं। तो इसलिए जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि किसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं, तो हम लीगल काउंट करते हैं, ना कि सारे। तो लीगल के हिसाब से सैटर्न सबसे ज़्यादा सैटेलाइट वाला ग्रह है। तो ये बड़े होते हैं, इनके पास ज़्यादा सैटेलाइट होती हैं। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वह गोल्डी लॉक जोन में आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड है, तो सॉलिड पे लोग रह सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये गोल्डी लॉक जोन में आते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट के लेफ्ट साइड में। और एस्ट्रॉयड बेल्ट के राइट साइड में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, वो आउट ऑफ गोल्डी लॉक जोन है, क्योंकि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे कोई सॉलिड नहीं है, वो गैसेस प्लैनेट्स हैं। गैसेस प्लैनेट्स पे हम कैसे रह सकते हैं? हम वहाँ पे लैंड ही नहीं कर सकते, कैसे रहेंगे? तो अब अगर हम बात करें एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में, तो आपने डबल स्टार थ्योरी में पढ़ा था कि वहाँ पे तारा टूटा था, एक तारा ब्लैक होल बन गया था और दूसरा तारा टूट के ग्रहों में बदल गया था। लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई तारा टूटेगा और सिर्फ ग्रह ही बने। वहाँ पे बहुत से छोटे 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 डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो टूटने के बाद कुछ भी हम तोड़ते हैं तो वहाँ पे रह जाता है। तो वही जो थे वो यहाँ पे बन गए हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट। तो डबल स्टार थ्योरी के हिसाब से हमें एस्टेरॉयड बेल्ट ऐसे देखने को मिलती है। तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, जो ग्रहों की दूरियां हैं अर्थ और सन से, जिसमें सन से हम पहले देखेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा सन है, तो कुछ इस तरीके से प्लैनेट्स हैं। पहले मरकरी, वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो अब मान लीजिए कि हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। तो जो यहाँ सबसे जानने वाली बात है कि हमारे पास वीनस है या फिर मार्स है, कौन सा ग्रह सबसे पास है? तो यहाँ पे वीनस ग्रह हमारे सबसे पास पाया जाता है अर्थ के, और इसे अर्थ का कजिन भी बोलते हैं, सिस्टर भी बोलते हैं। और उसके बाद मार्स, देन यहाँ पे मरकरी आ जाएगा सिंपली, और देन उसके बाद आउटर प्लैनेट्स आ जाएंगे हमारे पास, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि ग्रह, अरुण और वरुण। सो इट इज़ वेरी सिंपल हियर। अगर अर्थ से हम दूरी की बात करेंगे तो सबसे पहले वीनस आता है, देन हमारे पास मार्स आता है, देन मरकरी, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हम बात करेंगे साइज एंड रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। साइजेस का वेरिएशन क्या है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, और उनके रोटेशन के बारे में। तो बिगेस्ट इन साइज तो बोलने की बात ही नहीं है यहाँ पे। सिंपली, वेरी सिंपली, जुपिटर सबसे बड़ा है। जुपिटर के बाद हमारे पास आता है सैटर्न, के बाद अगेन यूरेनस, देन नेपच्यून। ये हमेशा एक पॉइंट में ही होते हैं, एक लाइन में ही होते हैं।
आप इजीली याद रख सकते हैं। देन आता है अर्थ जो कि सबसे बड़ा है नेपच्यून के बाद। उसके बाद आता है वीनस, मार्स और लास्ट में सबसे छोटा जो है वो है हमारे पास मरकरी यानी बुध ग्रह। अगर हम रोटेशन की बात करेंगे तो स्टार्ट से सेकेंड नंबर पे जो हमारा ग्रह आता है वीनस और लास्ट से सेकेंड नंबर पे हमारा जो ग्रह आता है यूरेनस। ये दोनों ही अपोजिट रोटेशन करते हैं रिमेनिंग अदर प्लैनेट्स के मुकाबले। सारे प्लैनेट्स चाहे वो हमारा स्टार्ट से मरकरी हो, मार्स हो, अर्थ हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, नेपच्यून हो, सारे वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं या वेस्ट टू ईस्ट। बट जो यूरेनस और नेपच्यून है ये दोनों ग्रह वेस्ट टू ईस्ट मूव नहीं करते, ये मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। यस, इट इज़ मोस्ट वेरी इजी, बहुत इजी है, आपने पढ़ा होगा आप मोस्टली कि वे यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं अपोजिट साइड में। तो पहले हम ग्रह चालू करने से पहले अब सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो नथिंग ग्रेट अबाउट सैटेलाइट, कुछ बहुत ज़्यादा जानने को नहीं है। ये भी सेम एज प्लैनेट्स ही होते हैं। कैसे होते हैं? प्लैनेट्स ही होते हैं, सेम प्लैनेट्स के जैसे होते हैं। बस फ़र्क क्या होता है, हमने पढ़ा था प्लैनेट जो होता है वो एक स्टार का चक्कर काटता है, बट सैटेलाइट ऐसा नहीं करती। सैटेलाइट्स प्लैनेट का चक्कर काटती है और इसलिए वह सैटेलाइट होती है। इसके पास भी अपनी खुद की हीट नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती बस, और ये प्लैनेट्स के अराउंड मूव भी करती है, इसलिए हम इसे सैटेलाइट कहते हैं क्योंकि यह प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है। तो अब हम जानेंगे प्लैनेट्स के बारे में और उनसे जुड़े तथ्य। तो सबसे पहले जानते हैं मरकरी के बारे में। मरकरी का जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो हाईएस्ट होता है, उसके पास कोई इन्वायरमेंट नहीं और कोई सैटेलाइट नहीं, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है। और हमने वीनस के बारे में भी पहले ही डिस्कस किया था कि वो कैसा होता है, भोर का सांझ का तारा एंड ऑल। सो लेट्स डिस्कस वन मोर फैक्ट हियर। हम यहाँ पे एक और तथ्य के बारे में बात करते हैं। ये हमारा मरकरी है, ये हमारा वीनस है और ये हमारी अर्थ है। एक्चुअली इन दोनों को ही हम भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा चमक होती है और दोनों ही हमें सुबह और शाम दिखते हैं। मरकरी थोड़ा कम ब्राइट दिखता है, वीनस ज़्यादा ब्राइट दिखता है हमें, बट हम दोनों को ही भोर और सांझ का तारा कहते हैं। बट होता क्या है, जैसे ही हम सूर्योदय होता है, सूर्य काफ़ी चमकता है तो सूर्य के बीच में छिप जाते हैं और उसके बाद ये दिखते नहीं हैं हमें दिन में। और ये सुबह और शाम के टाइम ये दोनों ही तारे जो भी हमारे मार्स और वीनस हैं ये हमें सुबह और शाम के टाइम दिखते हैं और इसलिए हम भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं या फिर मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। और ये हमें एक ही लाइन में दिखते भी हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। और ये इस वजह से भी काफ़ी ब्राइट दिखते हैं कि जो सन से रोशनी आती है यहाँ पे, जो सन से रे आती है वो टेढ़ी होके, इन पे तिरछा होके सन अर्थ पे जाती है, तो दोनों ही एक ही लाइन में दिखते हैं, पास पास दिखते हैं और इन्हें भोर का तारा और सांझ का तारा हम कहते हैं क्योंकि ये सन की रोशनी की वजह से चमकते हैं। वैसे तो इनके पास काफ़ी ये गर्म है इसलिए इनके पास बहुत ज़्यादा लाइट है, बट लाइट होती नहीं है, बट जो चमकते हैं वो इस वजह से चमकते हैं कि यहाँ पे सन से लाइट आती है, वो तिरछी होकर पड़ती है और एक ही लाइन में दोनों देखे जाते हैं। मरकरी के पास थोड़ा कम लाइट होती है और वीनस के पास थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो पास है तो जो हमें ज़्यादा चमकीला दिखता है। तो हम देखते हैं अपने थर्ड प्लैनेट के बारे में जो मार्स है। अगर मार्स की बात करें तो आयरन ऑक्साइड की वजह से वह रेड कलर का होता है, जो हमें रेड दिखता है इसलिए हम लाल ग्रह कहते हैं। और इसके पास दो सैटेलाइट्स हैं, फोमोस और डीमोस, जिसमें से अगर हम डीमोस की बात करेंगे तो यह जितने भी हमारे पास सैटेलाइट्स हैं उनमें सबसे छोटी सैटेलाइट है, इसे हम डीमोस कहते हैं। रिमेंबर कि बिगेस्ट सैटेलाइट है वो हमें गैनीमेड है जो हमारे जुपिटर के पास है। तो अब हम जुपिटर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो कहने के लिए इसके पास 73 सैटेलाइट्स हैं, बट 16 ही इसके पास लीगल सैटेलाइट्स हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट को अट्रैक्ट करके रखती है, अगर नहीं अट्रैक्ट करेगी तो सारी की सारी एस्ट्रॉयड बेल्ट्स टेरेस्ट्रियल यानी कि छोटे वाले ग्रहों पे टूट जाएगी, गिर पड़ेगी और वो सारे डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे यानी कि खराब हो जाएंगे और सारे जाके सन में ही मिल जाएंगे। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट को रोकने का काम या होल्ड करने का काम जुपिटर करता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि गैनीमेड इसकी सैटेलाइट है जो कि बिगेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी ग्रह के पास। और ये एक वैक्यूम क्लीनर, जैसा कि मैंने बताया आपको, एस्ट्रॉयड बेल्ट को खींचने का काम करता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सैटर्न। इसके पास 62 सैटेलाइट्स हैं बट 21 को ही अभी तक मान्यता प्राप्त हुई है।
या फ्लोट कर सकता है वाटर पे। इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि अगर हम वाटर पे ले जाके रखेंगे शनि ग्रह को या फिर सैटर्न को तो फ्लोट करने लगेगा। इसके पास 7 रिंग्स हैं टोटल। रिमेंबर कि सारे आउटर प्लैनेट्स के पास रिंग है, और ये बाद में पाली गई थी 1970 में, सबकी पता चल गई थी, बट पहले में यही पता था कि सैटर्न के पास ही रिंग है। इसके पास टोटल 7 रिंग्स हैं। और टाइटन इसका सबसे फेमस सेटेलाइट है, इसकी सबसे फेमस, जिसकी लीस्ट डेंसिटी है। जी हाँ, इसकी लीस्ट डेंसिटी है। जो टाइटन है वो उसकी सेटेलाइट्स में उसकी लीस्ट डेंसिटी है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो शनि ग्रह जो है, जो शनि होता है वो काले लोगों और मजदूर लोगों की काफ़ी इज्जत करता है, तो उनसे हमें अलग नहीं होना चाहिए, उन्हें हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। अदरवाइज शनि का प्रकोप हमारे ऊपर हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे यूरेनस के बारे में। यह 80 डिग्री पे बेंड है। इसके चारों साइड मीथेन है, इसलिए इसका जो कलर है वो ग्रीनिश ब्लू कलर है। जी हाँ, ग्रीनिश ब्लू कलर, क्योंकि मीथेन पाई जाती है तो उसका कलर ग्रीनिश ब्लू होता है। यह आधुनिक ग्रह कहा जाता है। इसके पास 5 रिंग्स होते हैं। सैटर्न के पास हमने देखी 7 रिंग्स ही होती थी। और ट्रिटिनिया इसका सबसे फेमस जो है सैटेलाइट है। तो अगर कभी भी आता है कि ट्रिटिनिया किससे रिलेटेड है तो आप सिंपली बोल सकते हैं यूरेनस से। और अब हम अगर नेपच्यून की बात करें तो यह सबसे दूर का ग्रह है, डिस्टेंट प्लैनेट, या सबसे ठंडा कोल्डेस्ट प्लैनेट, और लो रेवोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया 165 ईयर्स में इसका एक रेवोल्यूशन सन के चारों ओर ये पूरा घूम के कंप्लीट करता है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस। सो टुडेस क्वेश्चंस आर, फर्स्ट, व्हाट इज गोल्डी लॉक जोन। जहाँ पे जीवन की संभावना है उसे हम गोल्डी लॉक जोन कहते हैं, यानी कि सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो गोल्डी लॉक जोन में आते हैं। सेकेंड इज डबल स्टार थ्योरी वॉज गिवन बाय। डबल स्टार थ्योरी किसने दी थी? वेरी सिंपल क्वेश्चन, लिलिटन ने दी थी डबल स्टार थ्योरी। एक तारा ब्लैक होल बन गया था और दूसरा टूट के सारे ग्रहों में बदल गया था और एस्ट्रॉइड बेल्ट में। नाउ थर्ड इज अरेंज प्लैनेट्स इन डिक्रीजिंग साइज। तो अगर हम साइज के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फिर सबसे पहले हमारे पास जुपिटर, सैटर्न, देन यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस एंड मार्स। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सैटेलाइट। सेम होता है, प्लेनेट की तरह ही होता है, बट ये प्लेनेट का चक्कर काटते हैं, उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज ट्रिटिनिया इज रिलेटेड टू। ट्रिटिनिया किससे रिलेटेड है? या यूरेनस से रिलेटेड है? लास्ट क्वेश्चन, टाइटन इज रिलेटेड टू। तो टाइटन जो है वो सैटर्न ग्रह से रिलेटेड है। इसकी लीस्ट डेंसिटी इस ग्रह की, इस सैटेलाइट की, तो या सैटर्न से रिलेटेड है। नाउ वी विल बी एंडिंग दिस सेशन। So like, share and subscribe, and thank you for watching this video.